हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 7। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम में गणित में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 7। आज मैं यहाँ 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यदि आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर। और यदि इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, आगे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन को क्लिक करके, और उसके बाद इसे देखना प्रारंभ करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हमने क्वेश्चन 11 सोल्व किया था। तो आज है क्वेश्चन 12, प्रश्न 12। इसका कथन इस प्रकार से है। चित्र में, ये साथ में चित्र भी दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा को बिंदु ई तक बढ़ाया गया है। आप चित्र में देख सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसकी बीसी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है। एडी लंब बीसी है, ये एडी जो है ये बीसी पर लंब है, तथा एडी बराबर एसी है, सॉरी ए बी बराबर एसी, ये ए बी और एसी बराबर है। वह ई एफ लंब एसी है, ये ई एफ जो है ये इसी के ऊपर लंब है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। तो ए बी डी ये है, ए बी डी ये, और ई सी एफ ये है, ई सी एफ। इन दोनों को हमें समरूप करना है। तो ये हमारा कथन हो गया, ये हमारा चित्र हो गया। अब हम इन दोनों के अनुसार लिखेंगे अपना पहला जो चरण है वो है दिया हुआ, और उसको मैं यहाँ लिखता हूँ दत्त। तो दत्त में मैंने लिखा है चित्र में त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, बीसी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है। इसमें ये ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है और बीसी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है। वह ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। और ए डी लंब है बी सी के ऊपर, ये ए डी बी सी के ऊपर लंब है। वह ई एफ लंब है ए सी, ये ई एफ जो है ए सी के ऊपर लंब है। ये हमारा पहला चरण पूरा हो गया। अब अगला जो चरण है वो सिद्ध करना, और उसको मैं लिखता हूँ साध्य। तो साध्य में मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, यानी ए बी डी त्रिभुज और ई सी एफ त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो ए बी डी आप देख सकते हैं, ए बी डी ये त्रिभुज है और ई सी एफ ये त्रिभुज है। तो ए बी डी में भुजाएं हैं ए बी, बी डी और ए डी, और ई सी एफ में है ई सी, सी एफ और एफ ई। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। ये हमारा दूसरा चरण पूरा हुआ। अब हमारा अंतिम चरण है और वो है प्रमाण। तो अब हम प्रमाण देंगे, इसे हल करेंगे। तो मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, तो ए बी डी ये त्रिभुज और ई सी एफ ये त्रिभुज, इन दोनों में क्या लिखा है देखेंगे। कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी, कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी। और इसका कारण लिखा प्रत्येक 90 अंश है। क्यों है? क्योंकि ए डी लंब है बी सी के ऊपर, वह ई एफ लंब है ए सी के ऊपर, ये दत्त है, दिया हुआ है। एक बार चित्र में देखेंगे कोण ए डी बी और ई एफ सी कहाँ है। ए डी बी ये कोण इधर वाला, और ई एफ सी ये इधर वाला, ये दोनों कोण जो है वो 90 अंश हैं। क्यों है? क्योंकि ए डी यहाँ लंब है बी सी पर और ई एफ जो है लंब है ए सी के ऊपर। ये सारा मैंने यहाँ इसका वर्णन कर दिया है, इसका प्रमाण दे दिया है। आगे मैंने लिखा है क्योंकि ए बी बराबर ए सी, ये भी दत्त है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ दत्त में, ए बी बराबर ए सी। तो ये ए बी और ये ए सी दोनों बराबर है, ये दत्त है। आगे मैंने लिखा है इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ, ए बी डी बराबर ई सी एफ। चित्र में देखें कहाँ है, कोण ए बी डी ये कोण बराबर कोण ई सी एफ ये कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। इसका कारण क्या लिखा है मैंने, देखेंगे। इसका कारण मैंने लिखा है समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण त्रिभुज ए बी सी में। ये मैंने यहाँ इसको इंग्लिश में लिख दिया है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल ए बी सी, और हिंदी में भी लिख दिया है समान भुजाओं के सम्मुख कोण त्रिभुज ए बी सी में। देख लें आप, ए बी सी त्रिभुज ये है ए बी सी, तो इसमें क्योंकि ए बी और ए सी दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी के सम्मुख तो ये कोण बनता है और ए सी के सम्मुख ये कोण बनता है, इसलिए ये दोनों कोण भी समान हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाओगे। आगे लिखा है इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गई त्रिभुज ई सी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। इसका कारण क्या लिखा? इसका कारण मैंने लिखा है यूजिंग एंगल सिमिलरिटी, यानी
कौन कौन समरूपता कसौटी, कौन हिंदी में लिखेंगे कौन कौन समरूपता कसौटी का प्रयोग करके ये दोनों सिद्ध होगी। कैसे होगी, क्योंकि दोनों कोण बराबर दो कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण, एक तो हो गया कोण ADB और EFC और एक हो गया कोण ABD और ECF, इसलिए दो कोणों के समान होने से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगी, तो ये पूरा हो गया, इसे हम लिखेंगे इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका कथन इस प्रकार से है, चित्र में ये चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज FEC सर्वांगसम त्रिभुज GDB। FEC कहाँ है देखेंगे आप, FEC ये त्रिभुज, सर्वांगसम है त्रिभुज GDB कौन सी है, GDB ये त्रिभुज है, ये दोनों सर्वांगसम है। और कोण 1 बराबर 2, ये कोण 1 यहाँ दिया हुआ है, कोण 2 यहाँ आपस में बराबर है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो ADE ये त्रिभुज है छोटे वाली और ABC ये बड़ी त्रिभुज है, इन दोनों को हमें समरूप करना है। तो ये हो गया हमारा कथन और ये हो गया हमारा चित्र। अब इस कथन और चित्र के अनुसार अब हम लिखेंगे दिया हुआ, और दिया हुआ को मैं लिखता हूँ दत्त, और दत्त में मैंने लिखा है चित्र में त्रिभुज FEC सर्वांगसम त्रिभुज GDB, ये सर्वांगसम का निशान होता है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज FEC सर्वांगसम त्रिभुज GDB व कोण 1 बराबर 2। ये हमारा पहला चरण पूरा हो गया। अब अगला जो चरण है वो है सिद्ध करना, और उसको मैं लिखता हूँ साध्य। तो साध्य मैंने लिखा है त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। ADE और ABC को समरूप करना है, ये ADE है छोटे वाली ऊपर वाली, और ABC बड़ी है ABC, इन दोनों को हमें समरूप करना है। तो ये हमारा दूसरा चरण पूरा हो गया। अब जो है अंतिम चरण लिखेंगे हम, और अंतिम चरण को मैं लिखता हूँ यहाँ प्रमाण। तो प्रमाण में हम इसे हल करेंगे। तो मैंने लिखा है देखो, क्योंकि त्रिभुज FEC सर्वांगसम है त्रिभुज GDB, ये मैंने लिखा है त्रिभुज FEC सर्वांगसम त्रिभुज GDB, ये कहाँ से आया है, दत्त है, ये दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो FEC कौन सा है, देखें FEC जिसकी भुजाएं हैं FEC और CF, ये सर्वांगसम त्रिभुज GDB कौन सी, देखो GDB इसकी भुजाएं हैं GD, DB और BG, ये सर्वांगसम है, ये दत्त है, दिया हुआ है। इसलिए कोण B बराबर C होगा, कोण B बराबर C मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये कोण B इस कोण C के बराबर होगा, चित्र में आप देख सकते हैं। तो B और C कहाँ है, ये हमने देख लिया। इसका कारण मैंने दिया है CPCT, ये इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, यानी जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो क्योंकि यहाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, कौन कौन सी हैं, FEC और GDB, इसलिए ये कोण B और ये कोण C इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण हैं, तो ये दोनों समान हैं। आगे मैंने लिखा है अतः AB बराबर AC, चित्र में देखिए आप, AB बराबर AC लिख दिया इन दोनों को। क्यों लिख दिया, इसका कारण मैंने लिखा है त्रिभुज ABC में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, क्योंकि इस त्रिभुज में ये कोण B और C समान हो गए, तो B के सम्मुख तो AC भुजा और C के सम्मुख AB भुजा है, तो ये समान होगी। इसका कारण लिख दिया त्रिभुज ABC में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। आगे मैंने लिखा है और कोण 1 बराबर 2, ये दत्त है, दिया हुआ है, कोण 1 बराबर 2 आप देख सकते हैं, दत्त में दिया हुआ है। तो एक कोण यहाँ है और दो कोण यहाँ है, कह सकते हैं ADE त्रिभुज में है ये। तो कोण 1 बराबर 2 ये दिया हुआ है, इसलिए AD बराबर AE लिखा है मैंने। चित्र में देखेंगे आप, AD कहाँ है, AD यहाँ से यहाँ तक की भुजा और AE यहाँ से यहाँ तक की भुजा, यानी ADE की दोनों भुजाएं आपस में समान हैं। तो इसमें भी वही कारण है, हम लिख सकते हैं, देखो मैंने लिखा है त्रिभुज ADE में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, जैसे कि ABC में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं लिखी थी, उसी तरह से त्रिभुज ADE में भी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। क्यों, क्योंकि AD में कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तो कोण 1 के सम्मुख AE भुजा है और कोण 2 के सम्मुख AD भुजा है, तो ये बराबर होगी, यानी AD बराबर AE। और इसका कारण लिख दिया त्रिभुज ADE में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, और इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ADE व ABC में, ADE ये छोटी त्रिभुज और ABC बड़ी त्रिभुज, जिन्हें हमें समरूप करना है उन दोनों में। समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करते हुए इस समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है, AB बराबर AC, और समीकरण 2 में क्या है, AD बराबर AE। तो यहाँ से मैं ये अनुपात बना लिया मैंने, AD बटे AB, AD बायां पद ले लिया समीकरण 2 का, और बटे AB ले लिया बायां पद समीकरण 1 का, और बराबर AE ले लिया समीकरण 2 का दायां पद, और बटे AC ले लिया समीकरण 1 का दायां पद।
क्योंकि आपस में समान है तो इनके अनुपात भी समान होंगे। तो क्या अनुपात बन गया, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। और आगे मैंने लिखा कोण A बराबर A उभयनिष्ठ। क्यों, क्योंकि जो कोण A है ये कोण ADE का भी है और ABC का भी है, तो ये दोनों में हो गया उभयनिष्ठ, हो गया, साझा हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं एक तो कोण बराबर है और दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है, और ये जो कोण है उनमें शामिल है दोनों भुजाओं में। तो यहाँ पर जो हमारी जो गुणधर्म लगेगा वो लगेगा, इसलिए SAS समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हम ये लिख सकते हैं त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, तो इसे हम लिखेंगे इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन को क्लिक करके। धन्यवाद।